नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रिचा और मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, आप कैसे अपना इलाज करवा सकते हो, क्या सिम्टम्स होते हैं और आप कैसे डिप्रेशन से बच सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपको आज बताऊंगी कि आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हो। हम सबको पता है कि लोग ये मानते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ एक उदासी होती है। डिप्रेशन का मतलब है कि अगर एक इंसान बहुत टाइम से उदास है या फिर वो किसी भी बेवजह किसी भी बात पे उदास है तो उसको डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। बट डिप्रेशन सिर्फ एक उदासी नहीं होती है। डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट टर्म है जिसमें बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत सिम्टम्स आते हैं। तो आइए आज मैं आपके साथ इस बारे में बात करूंगी और मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो और देखते हैं कि एक्चुअल में डिप्रेशन क्या होता है। इससे पहले कि हम डिप्रेशन की जड़ तक जाएं, पहले जानते हैं कि डिप्रेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म क्यों बनता जा रहा है, क्यों हम इस बारे में एक्चुअल में बात कर रहे हैं। 2020 में एक स्टडी हुई थी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर रिपोर्ट की गई है। 10,000 इंडियन से पूछा गया कि वो कैसे अपने न्यू लाइफ को हैंडल कर रहे हैं कोरोना की वजह से। इस स्टडी में पाया गया कि 43% ऑफ इंडियंस है जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्यों ये इतना ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए और क्यों लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वी ऑल नो कि इस सिचुएशन में कितनी ज़्यादा मुश्किलें आई लोगों को। कोरोना की वजह से लोगों ने कितनी ज़्यादा मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में झेली। कितने लोगों की जॉब्स चले गई, कितने लोगों को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही थी। कॉलेजेस बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, सब लोग घर के अंदर बंद हो गए और कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया ये न्यू सिचुएशन को हैंडल करना। ये सिचुएशन किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं थी दोस्तों। इसीलिए मैं ये समझाना चाहती हूँ कि क्यों इतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्यों इसके बारे में बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना के टाइम पर मानसिक बीमारियाँ भी बढ़ी बिकॉज किसी को भी इस सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता था। किसी को भी घर के अंदर बंद होके रहना, अपने परिवार वालों को सफ़र करते हुए देखना पसंद नहीं है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो इसीलिए इस बारे में बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग अपना ख्याल रख सको और आप लोग सही जगह से मदद ले सको अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो। अगर मैं आपसे एक और बात करूं कि मेंटल डिसऑर्डर्स का क्या स्टैट्स है इंडिया में, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 7.5% लोग ऐसे हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से, मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं हमारे इंडिया में। और उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 20% से ज़्यादा लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो आप उसका सही तरीके से इलाज करवा पाएँ, ना कि उसको अपने अंदर दबा के रखें। बिकॉज जब तक आप अपनी मदद के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक अपने लिए सपोर्ट नहीं मांगोगे, तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अब एक और सवाल इसमें से ये उठता है कि पहले तो ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं थी, पहले तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते ही नहीं होते थे। बहुत ही कम लोगों को डिप्रेशन हुआ करता था। आजकल ये ज़्यादा न्यू टर्म सुनने को मिल रही है। मैं बताना चाहूँगी कि पहले इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ भी नहीं करती थी। पहले हर कोई इंसान जो है सारा टाइम सोशल मीडिया, सारा टाइम फ़ोन के ऊपर नहीं बैठा रहता था। लोगों के बहुत बड़े बड़े सर्कल्स हुआ करते थे, जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, ठीक है। हर इंसान के पास इक्वल टाइम था हर किसी को देने के लिए और बहुत लाइफ आसान और सिंपल हुआ करती थी। अब जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें लगता है कि सारा कुछ यूज़ करना कितना ज़्यादा आसान हो गया है, लोगों की लाइफ कितनी सिंपल हो गई है, पर एक्चुअल में वो उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। उतने ही ज़्यादा कम रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, उतने ही लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमें ये भी पता चलता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट की कितनी ज़्यादा कमी है इंडिया में। हर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास 0.3 to 0.07 साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन मेंटल हेल्थ की कितनी ज़्यादा ख़राब है। और अगर हम इस सिचुएशन को नहीं अपने माइंड में लेंगे, अगर हम इसके बारे में कुछ करेंगे नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होएगी। और जो लोगों को एक्चुअल में मदद चाहिए वो कभी भी अपनी मदद नहीं ले पाएंगे, कभी भी वो अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होएगी ताकि आप अपना ख्याल तो रख ही सको लेकिन अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख सको।
डिप्रेशन को एज अ मूड डिसऑर्डर क्लासिफाई किया जाता है। जब आपका मूड जो है वो हर टाइम ख़राब रहे, बहुत ही ज़्यादा उदासी रहे आपकी ज़िंदगी में, और आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना लगे जो कि आपको पहले खुशी देता था, वो सारी चीज़ें भी आपसे चली जाएं, आपके माइंड में से चली जाएं, और आप बहुत ही ज़्यादा उदास रहो सारा दिन, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें आपका मूड हमेशा ही दुखी रहता है, या आप खराब स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो सारा टाइम। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डेली फंक्शनिंग को ख़राब करती है। डेली फंक्शनिंग का मतलब है कि आप कोई भी टास्क अपना अच्छे से कर ही नहीं पाते, आपके अंदर उतनी ज़्यादा इच्छा या हिम्मत ही नहीं होती है कि आप अपने डेली छोटे टास्क भी अच्छे से कर पाओ। बेड से सारा दिन उठने का मन नहीं करता है, कुछ भी कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। इससे पहले कि हम बात करें कि सिम्टम्स क्या क्या हैं डिप्रेशन के, आप कैसे नोटिस कर सकते हो कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन एक सिर्फ उदासी नहीं है, आपके माइंड के ऊपर भी असर हो सकता है, आपकी बॉडी के ऊपर भी आपको सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, और हर इंसान में अलग सिम्टम्स भी होते हैं। देखिए, उदास होना नॉर्मल है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन से जब आप गुजरते हैं तो आपकी उदासी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होती है। पर अगर आपको बहुत ही टाइम से बहुत उदास फील हो रहा है रोज़, और आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है कोई भी एक्टिविटी में, और आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए फील करते हो कुछ ना करे हुए भी, तो आपको ज़रूर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डिप्रेशन के। पहले हम बात करते हैं कि लड़कों में ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं डिप्रेशन के टाइम पर। प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपको अगर इनमें से कोई भी 5 सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा फील हो रहे हैं, कि आप 2 हफ्ते से ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप करवाइए। पहला सिम्टम है मूड में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ही ज़्यादा आप अचानक से गुस्सा हो जाते हो, आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा खाली फील होता है, उदास फील होता है, अकेला महसूस होता है। अदर सिम्टम्स जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली ड्रिंकिंग कर रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो, देन आपको आत्महत्या करने के ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स ऑफ सुसाइड, सारी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मुश्किल से नींद आती है, या फिर आप सारा दिन सोते रहते हो, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है डिप्रेशन का। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है कोई भी बात का जवाब देने में, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हो आप किसी भी बात का जवाब देने में, आपका फोकस नहीं बैठता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने में। देन अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको सिर दर्द हो रहा है, हेडेक्स हो रही हैं, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेट में परेशानी हो रही है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है, या फिर कोई भी बॉडी पेन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इनमें से कोई भी 5 चीज़ें या उससे ज़्यादा महसूस हो रही हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो आप प्लीज़ अपना चेकअप करवाइए। आप एक लड़की हैं और आपको डिप्रेशन का लग रहा है कि आपको डिप्रेशन है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मूड में क्या होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, आपका मन नहीं करता है ज़्यादा बात करने का किसी से, आप सोचते भी बहुत स्लो हैं, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आप उम्मीद छोड़ बैठे होते हो दुनिया से कि कुछ भी नहीं रखा है ज़िंदगी में, ज़िंदगी तो बेकार है, मेरा कुछ नहीं होगा, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आ रहा होता है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता है, जो भी चीज़ें आपको पहले पसंद होती थी उन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है, आप या तो सारा दिन सो रहे हो या फिर आप बिल्कुल नहीं सो पा रहे। भूख लगने में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर आपको भी खाने का मन नहीं करता है। देन कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे कि किसी के साथ मिलने का ज़्यादा मन नहीं करता है, एंड आपको सुसाइड के थॉट्स आते हैं, ऐसा फील होता है कि मुझे नहीं जीना चाहिए ज़िंदगी में बिकॉज इसमें कुछ रखा नहीं है, बॉडी पेन से गुजरते हो, हेडेक्स हो रही होती है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा खलियाँ पड़ रही होती हैं, क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। देन ये सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ साथ ही आपको अपनी फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आपको पता ही नहीं होता, आप हर टाइम पे स्ट्रेस में होते हो कि क्या होगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर इनमें से आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं तो आप प्लीज़ जाके अपना इलाज करवाइए। देन नेक्स्ट इज कि बच्चों में क्या डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। हम सबको लगता है कि बच्चों की तो उम्र ही बहुत अच्छी होती है, उनकी
लाइफ में क्या टेंशन हो सकती है, उनको क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन डिप्रेशन से कोई भी उम्र का इंसान गुजर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एडल्ट्स को ही हो सकता है डिप्रेशन हर किसी एज ग्रुप को हो सकता है। एंड बच्चों में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स होंगे बच्चों में अगर उनको डिप्रेशन है। तो बच्चों में भी मूड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है हर बात पे, बहुत ही ज़्यादा मूड में चेंजेस आ रहे होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कभी बहुत ज़्यादा रोता है, कभी बहुत ही ज़्यादा उदास होता है बहुत टाइम। देन उसके बाद काफ़ी स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। बच्चा बोल रहा होता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, बार बार मना कर रहा होता है, या उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहे होते हैं। वो अपने स्कूल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, उसको दोस्तों से मिलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। थॉट्स आते हैं सुसाइड के, आत्महत्या करने के बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। इसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। देन उनको उनकी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ही वो थके फील कर रहे हैं बच्चे। देन उनका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। उनका बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, या उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको भूख कम लगती है या बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और बच्चों का भी इलाज करवाइए टाइम पे, ताकि वो इस सिचुएशन से निकल सके। अब हम बात करते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि लोगों को डिप्रेशन हो जाए। वजहें बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, और आपने जैसे इस सिम्टम्स में देखा कि हर चीज़ जो है वो इंसान के दिमाग में नहीं है। एक बीमारी सिर्फ इंसान के दिमाग में नहीं है, इसके बहुत ही ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स भी थे। सर दर्द होना, पेट में परेशानी होना, इरिटेट होना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं जिससे आप बता सकते हो कि हाँ, इस इंसान को कोई परेशानी है, ये इंसान किसी चीज़ से गुजर रहा है। और ये सिर्फ उसके दिमाग में नहीं है, ये सिर्फ वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो अपने आप से नहीं बना रहा है, ये चीज़ से वो एक्चुअल में गुजर रहा है। किसको शौक होता है दोस्तों अपनी ही ज़िंदगी ख़राब करने का? किसको खुद से अंदर से होता है कि मैं डिप्रेशन में चले जाऊँ? ये सब चीज़ें एक्टिंग नहीं होती है, ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं बताऊंगी कि ये क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को अगर डिप्रेशन कभी रहा हो, तो एक्चुअल में वो जेनेटिक्स में आ सकता है। वो आपकी फैमिली कंडीशन की वजह से कोई और भी डिप्रेस हो सकता है। तो डिप्रेशन जो है वो फैमिली के थ्रू आ सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उनकी लाइफ में, उनके बचपन में, या उनके कभी भी उनकी लाइफ में ऐसी कोई दुर्घटना घटी हो जिसका उनके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा असर हो गया, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनको लाइफ में जीने का मन ही नहीं करता है, उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्या आपके साथ कुछ ऐसा घटा अपनी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होने लग गया और आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ ही चले गई। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तीसरी चीज़ है दिमाग का स्ट्रक्चर, जिससे आपका दिमाग बना हुआ है। साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि एक डिप्रेस्ड इंसान है और एक जो नहीं है डिप्रेस्ड, उन दोनों के दिमाग के स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो एक डिप्रेस्ड इंसान होता है उसका जो फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, उसमें एक्टिविटी बहुत ही कम हो रही होती है। उनके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि सेरोटोनिन, वो बहुत ही ज़्यादा कम प्रोड्यूस हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू एक इंसान जो हेल्दी है, नॉर्मल है। तो ये कोई इंसान अपने आप एक्टिंग करके नहीं बनाता है, ये एक्चुअल में ब्रेन में बहुत ही कम एक्टिविटी करने की वजह से हो रहा होता है कि किसी का कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंडिया में यही माना जा रहा है कि ये तो एक्टिंग कर रहा है, ये तो नकली है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई बीमारी नहीं है। चौथी चीज़ है और मेडिकल कंडीशंस। तो डिप्रेशन और ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपको कोई और बीमारी है और आपको उस बीमारी की वजह से डिप्रेशन हो गया, या फिर कोई ऐसी दवाई आप ले रहे हो जिसका साइड इफेक्ट है डिप्रेशन। तो आपको किसी ऐसी दवाई के साथ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और या फिर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। और ये मैं कुछ खुद से नहीं बना रही हूँ, बहुत सारी स्टडीज़ ने ये पता किया है कि 21% लोग जो ज़्यादा ही ज़्यादा ड्रग्स करते हैं या बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, उनको डिप्रेशन पाया गया है, वो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी,
जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप से नफरत करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हेट कर रहे होते हैं। सारा टाइम वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि मेरे से तो कुछ नहीं होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं तो कुछ कभी कोई ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में और मेरा इस ज़िंदगी में आना मैटर नहीं करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब आप एक इंसान को देखते हो जो डिप्रेशन से ऑलरेडी गुजर रहा है और आप उनकी और बेइज्जती करते हो या आप उनको और बुरा बोलते हो कि ये अपना नाटक बंद करो, ये क्या कर रहे हो आप, या ये सब चीज़ें सिर्फ मजाक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करो, उठो बेड से, या उठो ये काम करो, ये करो, वो करो। आप जब उनको समझते नहीं हो, आप उनके एक्सपीरियंसेस को इनवैलिडेट करते हो, तो उस चीज़ का उनके ऊपर और गिल्ट होता है और वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में, ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है और हम सबको मिलके इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। हम सबको मिलके उस इंसान को सपोर्ट देना है, ना कि उसको नीचे खींचना है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं डिप्रेशन का। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स फील होते हैं और आपको बहुत टाइम से ऐसा फील हो रहा है, 2 हफ्ते हो गए हैं, महीना हो गया है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ किसी भी डॉक्टर से पता कर सकते हैं और वो आपको साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता है कि आपको किसके पास जाना है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या महसूस हो रहा है इन दिनों में और आपको क्या फील हो रहा है, और वो आपको रेफ़र कर देंगे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास और आप उनके पास जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाकर साइकाइट्रिस्ट के बारे में पूछ सकते हो और वो आपको भेज देंगे उनके पास। देन द नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल एग्जामिनेशन होएगा। आपके जो भी टेस्ट होते हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपके लिए जाएंगे ताकि वो पता कर सकें कि आपको एक्चुअल में कोई और बीमारी तो नहीं है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। जब आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लेते हैं, मतलब कि वो आपकी मानसिक स्थिति का भी एग्जामिनेशन लेते हैं। जैसे वो आपका फिजिकल टेस्ट लिया गया है वैसे ही आपका मेंटल टेस्ट भी लिया जाएगा। आपकी थोड़ी बहुत मेमोरी के बारे में पता किया जाता है, कब से आपको ऐसा महसूस हो रहा है वो सब नोट किया जाता है। ये सब चीज़ों के बाद आपको दवाइयाँ दी जाती है बेस्ड ऑन योर डायग्नोसिस कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसको हेल्प करने के लिए आपको दवाइयाँ और थेरेपी दी जाती है। आपको दवाई दी जाएगी जिससे आपकी जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो थोड़ा बैलेंस हो सकें, जो आपके ब्रेन में केमिकल्स हैं वो थोड़ा बैलेंस हो सकें और थोड़ी सही नॉर्मल मात्रा तक आ सकें। द नेक्स्ट थिंग इज कि वो आपको दवाइयाँ देने के बाद आपका चेकअप करते रहेंगे, 10-15 दिन के बाद बुलाएंगे ताकि देख सकें कि आपकी जो दवाई है वो आपके ऊपर असर कर रही है या नहीं। देन उसके साथ साथ आपको वो साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे जिससे आप थेरेपी लोगे। अब थेरेपी क्या होती है कि वो आपसे बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट और आपकी जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कि आपको जैसे भी मुश्किल आ रही है अपनी लाइफ में किसी भी पड़ाव में, जैसे भी आपको डिप्रेशन से, ताकि आप निकल सको, आप अपनी डेली लाइफ को सुधार सको और आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सको, कैसे आपकी जो एनर्जी है वो वापस आए, उन सब चीज़ों के साथ आपको डील करेगा साइकोलॉजिस्ट। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपकी मदद करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कैसे अपने आप को सुधार सकते हो, आप डिप्रेशन से कैसे डील कर सकते हो, आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं अपनी ज़िंदगी में ताकि आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सको, बैक टू आप दोबारा से हेल्दी, हैप्पी और अच्छे बन सको। तो आपको जो इलाज है उसमें आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, दवाइयों का भी और साथ में थेरेपी का भी। तो आपको दोनों चीज़ें चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए, जैसे एक नॉर्मल बीमारी में आपको चाहिए होती है तो आप दवाइयाँ भी लोगे और आप साथ में अपना इलाज करवाओगे थ्रू थेरेपी। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रीटमेंट।